काश सूरत से दोस्ती होती, इतनी महंगी ना ये बिजली होती। मेरा मुल्क है ज़राअत पेशा, काश रोटी यहाँ सस्ती होती। माफिया काबू में नहीं आ रही, लेकिन आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिनों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, क्या हाल चाल है आप लोगों के? माशाल्लाह सर, आज ते बोस की दा चोला। आज तो सही चौधरी लग रहे हैं सर। अच्छा, आज चलो सर्दियों में इतना अच्छा ड्रेस। सर्दियों की जैकेट जुकेट पानी चाहिए, बल्कि तुहानू कंबल सुहा के पा लेना चाहिए सर। बिल्कुल सही गल है, क्योंकि सर्दियों से कंबल की बहुत अहमियत है। अच्छा, सर्दियों में कंबल की इतनी अहमियत है जितनी शादी वाले घर में फुफ्फो की अहमियत होती है। सर्दियों च कंबल की इन्नी हमीयत है ना, यकीन करो जिवें सियासत दे विच लोटे की हमीयत हुंदी है। भाई सर्दियों में तो ब्लैंकेट की इतनी अहमियत है जितनी असेंबली में स्पीकर की अहमियत है। सर्दियों च कंबल की इन्नी अहमियत है जिन्नी कसाई वाली दुकान ते मुड्डी की अहमियत होती है। भाई सर्दियों में तो कंबल की इतनी अहमियत है जितनी घर में बीवी के मेकअप की अहमियत है। सर सर्दियों च कंबल की इन्नी अहमियत है जिन्नी क्रिकेट मैच थर्ड अंपायर की नहीं होंदी। सर्दियों च कंबल की इन्नी हमीयत है जिवें चुल्हा बालन लगे माचिस की हमीयत नहीं होंदी। बल्कि सर सर्दियों में कंबल की इतनी अहमियत होती है जितनी मजाक रात में मेहमानों की अहमियत है। लीजिए बुलाते हैं आज की पहली मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपी हैं पंजाब के अंदर, मोहतरमा राय फिरदौस। और जिनको है हुकूमत की राय से आजकल बिल्कुल इख्तिलाफ, नून लीग के एमपी है पंजाब असेंबली के अंदर, एक्स मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स और हेल्थ भी हैं, जनाब खलील ताहिर संधू। वेलकम टू द शो जी। आज दोनों ही मेहमान बड़े प्यारे हैं और फैसलाबाद से हैं सर। और आज का मेरा शेर भी बिल्कुल कंबाइन है सर, आप दोनों के। मैं लालपुर तो। अच्छा, लैनपुर एंड फैसलाबाद। हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया। आज अब एक मरहले पर आ गए हैं पॉलिटिशियन, जहाँ जाते हैं बोली अपनी अपनी बोलते हैं। और मुझे लगता है मिलजुल कर ये सारे इत्तेहादी 11 जमातें सर जी, मुझे लगता है मिलजुल कर ये सारे इत्तेहादी बेचारे अच्छे खासे रंग में भंग घोटते हैं। चारे पासे दुख नहीं वेंदे, चारे पासे दुख नहीं वेंदे ते रज्जे हाकम भुख नहीं वेंदे। चारे पासे दुख नहीं वेंदे, रज्जे हाकम भुख नहीं वेंदे ते जिन्हां ने दुख वंडाणे होवन ਉਹ ਤੇ अपना सुख नहीं वेंदे। जब ये सामने होते हैं तो क्यों आहें भरते हैं, ना किसी को डराते हैं ना किसी से डरते हैं। नून लीग और पीटीआई में एक खास बात है कैसर, ये एक दूसरे को टॉम एंड जेरी की तरह प्यार करते हैं। जी फिरदौस साहबा, क्या हाल चाल है आपके? मैं जी बहुत ठीक हूँ, आप बिल्कुल ठीक हैं माशाल्लाह। फिरदौस साहबा ये बताइए, आप लोग वैसे जिस जिसके पीछे लगे हुए हैं वो आपके हाथ नहीं आ रहा? सारे आएंगे इंशाल्लाह ताला, जरा थोड़ा इंतजार करें। कितना को इंतजार हो? थोड़ा सा और दुआगो होना चाहिए कि हम कुछ कर दें। हम तो दुआगो हैं, आप लोग कुछ करें। हम कर रहे हैं जी। हम दुआ गो भी हैं, परेशानी से दवावां भी बहुत खा बैठे हैं। देखिए मैं उस पार्टी से हूँ जो परेशान नहीं होती। 22 साल खान साहब ने हुकूमत। आप उस पार्टी से जो परेशान नहीं होती, सिर्फ परेशान करती है। देखिए 22 साल हमने इंतजार किया इस गवर्नमेंट का। तो उसका गुस्सा हम पे तो ना निकालें। आप पे नहीं निकाल रहे, आप लोग हमसे गुस्से हो रहे हैं, हम तो नहीं निकाल रहे। गुस्से हो रहे हैं, गुजर भी हम पे रही है। गुस्सा तो हमने होना है। नहीं, बिल्कुल आपका हक है, हम आपके साथ चल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीजें जो हमारी आवाम के साथ हमने वादे किए हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो। बट प्लीज गिव अस अ लिटिल टाइम मोर।
अच्छा, थोड़ा सा टाइम give दें, it- अल्लाह ताला खैर करेगा। पाकिस्तान मेरा है, आपका है, तमाम हुकूमतों उनका का भी है, है, उनको भी कह दें। जी, बिल्कुल तमाम पार्टीज का है। हमें सिंसियर होके ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ खलील साहब आप ये क्यों मुस्कुराहट क्यों आपके मुंह मैं इसलिए हंस रहा हूं कि हम सबका इनका नहीं है एक्चुअली। नहीं, हमारा भी है, ये सबका ऐसा है। नहीं होता, ऐसा आप नहीं देखिए कहें। जिस मुल्क में ना अनाज हो ना इलाज हो, फिर तो लंदन जो जाना ही कुछ- पड़ता है। जो कुछ इन्होंने 2.5-3 सालों में जो उन्होंने कर दी है, मैं 2.5 हैरान था कि आज मुर्गी का अंडा, कोई बंदा अंडा खाना चाहे तो 22 रुपए का अंडा है, हाय 1000 रुपए किलो अदरक, 1000। अब ये जो है शलगम, ये हम गांव में, मैं जिम्मेदार हूँ, हम वहाँ पे भैंसों को डालते थे। आज का वो देखें, आज टमाटर का रेट देखें 120 रुपए है। आज आप लेमन का रेट देखें, एक पाकिस्तान में ये होता था कि आप दुकान पे जाते थे, दुकान वाला धनिया, हरी मिर्चें, लेमन वगैरह फ्री डाल देता था। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। अब तो जब खान साहब गए हैं तो वो गए शेल्टर होम, एक बाबे को कहते जी कैसा लग रहा है आपको शेल्टर होम? उन्होंने कहा थोड़ी वजह नहीं पहुंचे जो अपना घर बेचना पे पर दोस्ती आपने इस पे हंसना नहीं है, आपने एहतजाज करना है। मेरी तो बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन इनसे देखें, मे भी इनकी हो सकता है नीयत ठीक हो या तबीयत ठीक हो, लेकिन काम तो कम से कम किसी आम आदमी का रूह, और जिससे हमें सबको पकड़ लें। आपको पता, मैं जब से आपके प्रोग्राम में आता हूँ मैं एक बार भी नहीं पकड़ा गया। बेशक सब कुछ कर, लेकिन आप कुछ ना करिए। ये जितने भी लोग बैठे हैं आपके अलावा, इनसे पूछें कोई अपने घर का अपनी तनख्वाह में बजट बना सकता है? कोई एक कह दे इनसे। मेरे अलावा क्यों, मैं भी नहीं मतलब अल्लाह पाक का शुक्र है आप पे। नहीं, मगर एक देखें जो तकलीफ है ये सारी कौम को है। तकलीफ तो थोड़ी तकलीफ नहीं, मतलब ये असल में ये को जाता ना इनका, मैं एक वो आएगी, वो 50 करोड़ अरब रुपया लाएगी, इतने ये होगा वो होगा। आज देखिए खारजा पॉलिसी देखिए, इवन अफगानिस्तान वो भी छोड़ गया, सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसने शुरू में पैसे दिए इनको, वो भी छोड़ गया तकरीबन। वो कह रहा है मेरे पैसे वापस करो। मतलब कोई किसी किस्म की कुछ समझ ही नहीं, इतनी डायरेक्शनलेस नहीं, ये ऐसी बातें ना करें। क्यों? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि ये जो चीज़ें हैं ये किसने पैदा की हैं? ये बताएं? तमाम हालात पैदा करने वाले कौन है? बताएं अगर हम ना। बुनियादें अच्छी तरीके से बनाई होती तो आज ये है ख्याल में। इस वक्त आप ये देखें कि जो हमारी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं वो 36 मुरब्बों में बनी हुई हैं। इसके अलावा फैसलाबाद का कोई इलाका हमने नहीं छोड़ा जहाँ पे कॉलोनीज़ नहीं है, जहाँ से गंदम उगती थी, जहाँ पे सब्जियाँ उगती थी। उसके एनओसी दे के इन्होंने तमाम ज़मीनों के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, कॉलोनीज़ काट दी। मुझे ये बताएं कि चीज़ें आप छोड़ेंगे नहीं, ज़मीन आपने छोड़ी नहीं और अनाज हम मांग रहे मैडम हैं, ने ये बहुत, पॉसिबल है? मैडम ने बहुत अच्छी बात, रिसेंटली हम सब ने मिलकर यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास की, और 18वीं तरमीम के बाद आई एम द स्टूडेंट ऑफ लॉ, जो कंकरेंट लिस्ट है वो ख़त्म हो चुकी है। अब द प्रोविंस इज एम्पावर्ड एंड कॉम्पिटेंट, वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं। चौधरी प्रियोदय साहब, स्पीकर साहब ने और हम सब ने मिलकर गंदम का रेट 2000 रुपये मुकर्रर किया। द प्राइम मिनिस्टर इवन, कोई नो वन, नॉट प्राइम मिनिस्टर नॉट प्रेसिडेंट, कोई भी उसको इसलिए नहीं कर सकता कि उनका वो इख्तियार नहीं है, वो सूबों का इख्तियार है। इन्होंने कहने जी ये तो 1650 रुपये होगी, मैं 1400 रुपये आज गंदम भेजूँ, मैं अपने बयान से कहता हूँ मेरे साथ चले, वही गंदम दूसरे दिन 2400 में मुझे मिलेगी। ताहिर साहब आप इतना एग्जैजुरेट कर रहे हैं हर चीज़ को। मैं तो ओपन कह रहा हूं, नहीं, आएं। ओपन क्या, मैं भी इसी शहर की, आप वाले शहर की नहीं, मैं रहने नहीं, वाली मैं हूं। आपके शहर से लेकिन हूं। देखिए बाजी चीज़ें तुसी जवाब दो, तुसी ताने ना दियो। जब तक हम चीज़ों को आगे लेके नहीं चलेंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे नहीं, हम कैसे चीज़ों पे काबू सोचने से तो पेड़ नहीं पाएंगे? ना अब बढ़ता देखिए जी। हमने सहूलत बाज़ार बनाए और सहूलत बाज़ार की मॉनिटरिंग मैं डेली करती रही खुद जाके। इसके अलावा भी खान साहब ने जो हमें टारगेट्स दिए, जो उसके ऊपर हम लोग जाके देखते रहे। देखिए आपने करैक्टर बिल्डिंग नहीं की लोगों की। मैं जिन चीज़ों पर फोकस करती हूँ, मेरा थोड़ा सोचने का अंदाज डिफरेंट है। अगर हमने करैक्टर बिल्डिंग की होती अपने लोगों की, वो लोगों को फैसिलिटेट करना ही नहीं चाहते। देखिए यहाँ पे एक माफियाज का हमने दौर बना दिया है। वो चीज़ें जो, देखिए यहाँ पे कोई प्रॉफिट का निज़ाम है? एक चीज़ जो मैं एक दुकान से लेने जाती हूँ 100 रुपये की, तो उसी वक्त दूसरी दुकान पे 150 की मिलती है। कोई निज़ाम ये लोग बना के गए। अब जिसको हम हाथ लगाते हैं वो कहता है जी ये गवर्नमेंट बड़ी जालिम है, फलानी है, टिमकानी है, ये हमें सुनना पड़ता है। देखिए फिरदौस ताहिर जितने मर्जी इल्ज़ाम लगाए, तुमने घबराना नहीं है। आपने देखा हमारी गवर्नमेंट आई, जिस नैरेटिव के साथ आई, हेल्थ एजुकेशन पे आई, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें
सस्ती महंगी, जब तक हम अपने आप को जो है नया विजन नहीं देंगे, सोच नहीं देंगे, हम उन चीज़ों पे हम किसी तौर उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये मेरा विजन ये है। अब ये जैसे कहते हैं नून वालों ने अपने हिसाब से जो सोच उनकी थी उन्होंने वो इम्प्लीमेंट की है। बातें उनकी सही नहीं लग रही आपको? एक इज्जत एहतराम का रिश्ता है, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ, इनसे पूछें क्या हमारे दौर में चीनी 50 रुपये नहीं थी किलो? क्या आप ये जो इन्होंने कमीशन बनाया माफियाज की बात की है और जिसके खिलाफ रिपोर्ट आई उसको रातों रात उन्होंने भगाया नहीं? बताऊं जी, उसको रातों रात भगाया कि नहीं बाहर? आप ये देखिए, आप फिर उससे ले आए क्या आप यहाँ पे आके फिर तोड़फोड़ करो? खान साहब की भी एक विजन थी, अगर हम सब मिलके चलेंगे ना, देखिए मेरे सारे एमपी एमएनए भाई इस चीज को सोचेंगे तो इंशाल्लाह ताला वी विल गेट गुड रिजल्ट्स। खान साहब ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। अपने रिश्तों को ही अपनों पे मान होते हैं, टूट जाते हैं जो कच्चे मकान होते हैं। अगर खुद लाओगे तो ही ये आएगी, वरना तब्दीलियों के तो अक्सर ऐलान होते हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा है, खूब ही कहा है, वो जैसी कौम वैसे हुक्मरान होते हैं। सच्ची गल है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। फिरदौस साहिबा, ये जो पीटीआई के हार्डकोर वर्कर्स हैं कि जिनको पता हो कि पिछले दौर में किसी और के साथ थे, अभी हमारे साथ हैं, फिर अगले दौर में किसी और के साथ इनसे ज्यादती है। नहीं सर, नहीं एग्जैक्टली यही मैं इसलिए उनसे जानना चाह रहा हूँ। मेरी जाती हमदर्दी कह रहा हूँ, इनसे ज्यादती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए माइंड बदलते हुए तो किसी वक्त भी कोई चीज अच्छी लग ये सकती कैसा माइंड है जो हर 5 साल में नहीं, बदल जाता देखिए है? खान साहब का नैरेटिव है जो उनको जब समझ आती है। खान साहब को छोड़े, आपसे पूछ रहा हूँ देखिए एज अ जी, पीटीआई वर्कर आप जब बताएं। तक मैं गवर्नमेंट में नहीं थी मुझे गवर्नमेंट के सिस्टम का तो नहीं पता था। जब मैं गवर्नमेंट के अंदर आई हूँ तो मैं जब मुख्तलिफ महकमों में गई तो जहाँ पे वो इरेगुलरिटीज़ हैं, जो सिस्टम की खराबियाँ हैं, वो मुझे तभी पता चली ना जब मैं वहाँ गई। जी। इसी तरह जब लोगों ने कंपैरिजन किया नून का और पीटीआई का और नैरेटिव जब देखे तो उस वक्त अगर कोई माइंड चेंज करता है तो मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं। दोस्त जी, जब ये नीयत कैसी है जो हर 5 साल में बदल जाती है? सर ये तो अब पाकिस्तान हमारे का सिस्टम ऐसा है ना। ये देखे ना, फिर ये इधर आके पाकिस्तान हमारे का सिस्टम ऐसा हो जाता है। 30 साल से देखें, 30 साल से वही ये भी इनका ही किया हुआ काम है ना। साडा जी ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਲੇਟ ਆਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। बनता ही इनका है। देखिए ना, हर जी, गलती इस का- लेवल तक इंटेलिजेंट लोग हैं, मैं बाखुदा इनके अलावा नहीं, बात नहीं, कर रहा no worry, no हूँ। नहीं आपसे मैं कभी भी वही है करी भी जा रहे थे नाल ही है, आपसे कभी नहीं किया। हमारा एक जाती चलो एक रिलेशन होता है और वैसे भी एहतराम का रिश्ता बरकरार रहना चाहिए। अच्छी गल। मतलब एक है कि कोविड-19 का मतलब इसके 19 पॉइंट है, वो चुप कायदे से कुछ और कहा से 5 आगे पहुंच ले। अब ये देखे ना, हैरान इनकी था। सोच देखे। नहीं मगर उन्होंने कहा था ना ये। नहीं, अब ये इनकी सोच क्या है? कोरोना हमला आ रहे हैं जलसे ना होने की वजह से, ये सोच जरा नहीं तुसी ये जरा सोचे। नहीं मगर वो तो मतलब अब हमारा जलसा जो है ना रुकवाने की खातिर हम कोविड की दूसरी लहर ला रहे हैं। ये जब मगर मेरे वैसे एक बात बताइए तो अब आप जरा 1 मिनट रुकिए सर, तुसी दसो मैनू खलील साहब कि ये जो आप लोगों का जो जलसे पे जलसा आप लोग करी जा रहे हैं, वो जो आप लोगों का नारा है वोट को इज्जत दो जी, तो उसके अंदर आप एक एडिशन क्यों नहीं कर लेते कि वोट को इज्जत दो और वोटर को कोरोना दो? सही बात। नहीं, ये कोरोना देखिए, एक तो ये इंटरनेशनल एक हालात में मेरी बात सुने, इंटरनेशनल एक डिजीज हुई और इसमें देखिए जहाँ पे बड़े बड़े मुल्क लाखों में लोग जिनके मर गए हैं और ये जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है। नंबर 2, जब ये कन्वेंशन हॉल में प्रोग्राम करें इस्लामाबाद में, अच्छा उस वक्त कोरोना नहीं है। गलत किया इन्होंने भी बिल्कुल। नहीं सुने ना, नहीं, उस वक्त भी कहा है जी कि जो मास्क नहीं पहनेगा मुझे फोटो भेजे। मैंने प्राइम मिनिस्टर की फोटो भेजी, कहता मैं पर्चे करूंगा। करें पर्चा अब देख के देखते हैं ना। मतलब कोई एक चीज बताइए जी, देखिए आप लोग भी वो जो आप लोगों ने किया वो भी गलत था ऑनेस्टली, मगर आप लोग भी जो कर ही जा रहे हैं वो भी गलत है सर। और मसला ये है कि आप लोग दोनों आपस की लड़ाई में करे जा रहे हैं और मीडिया वालों से कहते हैं कि वो रोज के बेचारे प्रोग्राम करी जा रहे हैं कि खुदा के लिए मास्क पहन ले, खुदा के लिए मास्क पहन ले। सर जिथे वोट ਨੂੰ इज्जत देंदे नाल एक मास्क भी दे जाओ ना। दे रहे हैं। देखिए जी, खान साहब फैसलाबाद आए थे, हमने ओपन एयर में सारे इवेंट्स किए हैं, कोई भी अंदर नहीं हुआ। अब मुझे कल मैं सुन रही थी मीडिया में अंदर 5 साल के बाद होंगे। नहीं आप ब्लेम गेम आप कर रहे हैं। कोई पकड़ा गया पहले, अगर कोई हम सिस्टम अभी नहीं है, डेवलप थोड़े कर रहे 5 साल के नहीं भाई, अगर हम कोई सिस्टम बना लें, यही तो सोच रहे हैं कि सिस्टम एक बन जाना चाहिए। बाजी ये तो 11 I have लोगों की to टीम face और that। 22 करोड़ आवाम में बहुत फर्क होता है। आपको मैं ये बात देखें, जो 11 लोग होते हैं ना टीम उनकी, उसमें और 22 करोड़ लोगों पे हुक्मरानी करना या उनकी जरूरियात नहीं जी, अगर आपको सिर्फ इतना बताया किस बात सुने, 22 साल बाद 22 करोड़ आवाम पे हुकूमत तो बनती है। किसने कहा था यार करप्शन होगी, कीमतें बढ़ेगी?
तो उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर होगा, सिर्फ इतना जवाब दे दें। किसने कहा था? नहीं, ये हमारा नैरेटिव ही है, हमारी पार्टी का है, लेकिन बात ये है कि मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि हमारे सबसे पहले तो किसी को गिनती ही नहीं सिखाई गई, और गिनती का मतलब ही नहीं सिखाएगा। 10 साल, 15 साल, 30 साल, खुद 2 साल के साथ जब बैठ के कंपैरिजन करते हैं तो मुझे अफसोस आता है इन लोगों की तालीम के ऊपर कि भाई 2 और 30 में कितना फ़र्क है। देखिए इंशाल्लाह ताला हमने बीज लगा रहे हैं, बारिश का पहला कतरा पड़ गया, उम्मीद रखें इंशाल्लाह ताला 45 साल से पूरी बारिश पै जाएगी बाजी। इंशाल्लाह ताला 45 तो आपको पूरी दुनिया ही बदल के रख देंगे इंशाल्लाह। ये तो अभी 2 साल हुए हैं। यकीन करें, मैं आपको बातें कुछ बताना चाहती हूँ। आप ये देखें कि नीट क्लीन पाकिस्तान की बात तो खान साहब ने आते ही की थी ना। खुदा जानता है, चले मेरे साथ ऑफिस में चलें आप, वहाँ अब कोरोना की वजह से जो हालात हैं, सफाई वहाँ बिल्कुल नहीं है, जाले लटक रहे हैं ऑफिस में, और हमारे ऑफिसर्स माशाल्लाह उनको इस चीज़ के ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं है। अब मैं एफडीए में गई अपने फैसलाबाद में, यकीन माने कि मैंने सबकी तवज्जो दिलाई कि इस जगह को हमें साफ़ करना है। ये हमारी वो जगह है जहाँ पे हमारे जो वर्कर्स हैं, माली हैं, मेट्स हैं, वो सारे लोग वो वहीं के हैं ना। उनको भी ये डस्ट एलर्जी हो सकती है, उनको भी ये मसले हो सकते हैं, बट दे नेवर बॉदर फॉर दिस थिंग। ये बहुत अच्छी बात की है, सच्ची बात है। चलो शुक्र है कि उस जाड़े ਜਿਹੜੇ 2.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ। ना पहले तो लगे ना, 2.5 साल जब उतर जाते हैं ना, उनको ट्रेन ही नहीं किया गया ना। आप लोगों ने नहीं ट्रेन किया ना, आप लोग जाले उतारना भी नहीं सिखा के गए। वैसे साहब ये अपना जोर आजमाए, हम अपना जिगर आजमाएंगे, पता चल जाएगा। आप दोनों तो आपस में ही आजमा रहे हैं, हम क्या आजमाएं? किसी किस्मत में आप हमें आजमाएं। How you doing, Bo? I'm good. How are you? You know, I am really very disheartened today. Why today? Because situation is going to change every single day. Really? कोरोना ਦੇ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਐਸਓਪੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਜੁਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। Shoulder shop. ਬਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਫੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਸਕ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਗਲਵਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇhtiyadi ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ। ਜਲਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ਾਪ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3000 ਦਾ ਬਾਂਸ ਆਏਗਾ, 1200 ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 15000 ਚ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕੇ ਜਜ਼ਬੇ के साथ। So could you please give me 15,000? You can try from a guest survey. We've got 2 sitting MPs. ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨੇ? केड़ी फिल्म नहीं, अरे ये हुकूमती और सियासी फिल्म के हैं। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? नून लीग। I love Mr. Noon League. ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। What are you talking about? I don't want to talk to you. If you want to talk, talk to my hand. Because my face is not listening. ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? PTI. I love PTI. Thank you. ਜਦੋਂ ਦੀ PTI ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਗਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਕਰ ਲਓ ਜਲਸੇ। ਅੱਜ ਜਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ PTI ਨੂੰ ਜਲਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ।
बाजी और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਢਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਵੇਖਿਆ ਜੀ। मैं तो 3 दिन बाद नहीं लिखेगा ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। Let me dedicate you a one song. प्लीज। ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਮਾਹੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਮਾਹੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਜੋ ਬਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਜੋ ਬਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵਾਂਗੀ। बाजी कुछ दियो। मैं जी आपसे उधार कर लेती हूँ, हम तो कर्जा ही दे रहे हैं। उधार ते 5 साल ਦਾ ਕਰ मोहब्बत ਲਓ। की ਬਾਜੀ कैंची ਜਦੋਂ होती है। ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। नहीं लैंदी मेरे, मैं बिल्कुल आके खुद दे के जाऊंगी। नहीं नहीं आप मेरा आज ही वादा। कुछ करो जी ना, ताड़ी गड्डी वड्डी ना तारीफ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੀ नहीं ਵੇਖੋ। बाजी दा पर्स मैं देखिया गड्डी च पे है। आप आओ पिया थे कितने बंदा कौन है बाजी दे नाल? दियो पर्स। मैं फड़ के लिया ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੇ ਦਿਓ 5000 ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਿਓ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। मैं दे ਦੇ ਦਿਓ। This is a good thing. You see that? ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਆਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਮੈਂ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜੀ। ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਉਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਲੁੱਟੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ अच्छा पैसे मैं देना वैसे मैं हैरान हाँ अपनी भैन तो कि 1 सेकंड विच पैसे मैं देने ते कहंदे ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਗਰ बदल नहीं गए। दाल मेरे को ले दे नहीं ये उधार ये है। वैसे एक बात उधार तो देना नहीं देना मगर मुझे होता एक है ना बात बताएं, ये वैसे बड़ी एक कमाल एबिलिटी आप लोगों में ना कि आप जिसके से पैसे लेते हैं उसके बाद बिल्कुल उससे मुंह उधर फेर लेते हैं। हाँ ये आपको हाँ, किसने सही बताया? बात क्यों आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं जहांगीर तरीन के साथ हुआ था। कल को अगर सिद्धू साहब की उन्होंने मनी ट्रेल मांग ली तो उसके अंदर आपको ही पेश होना ये पड़ेगा। 5000 भी आना है मैं आ जाऊंगी जी, मेरा फैसलाबाद वाला भाई है ना, इसके लिए मैं वो आ तो है जी, वो रिश्ता तो इसलिए मैं जरूर आ देख लें फिर आप सारे पीटीए वाले आपसे ऐसे नहीं मेरे करते यहाँ से बहुत ज्यादा वैसे भी असेंबली में भी नहीं। और एक और चीज मैं देख रहा हूँ, आपने तो कलर कोऑर्डिनेशन ही बड़ी जबरदस्त की हुई है। आपको पता था जब टाई पहन कर आए इस रंग की? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ पता नहीं था ये अचानक ही। नहीं मगर देखिए कितने जहन मिलते हैं इनके। नहीं डायमंड कट्स नहीं इज अ वंडरफुल पर्सन जी, यार, मेरी माशाल्लाह। बहन ये है, देखिए। तो फिर ये नून लीग में क्या कर रहे हैं? तो ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੰਡਰਫੁल ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ रेडी वन। Ready 1 2 3 4। ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਓਏ ਹੋਏ ਬਈ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। अच्छा 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਆਮ ਸੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਮੈਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ। ਭਾਈ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਚੌਕਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਗੇਂਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇਂਦ ਫੜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ 0 ਮੀਟਰ। ਆਇਸਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਲ ਸਲੋ ਕਰਾਉਣੀ। कामयाबी हुई है। अच्छा। मारे ने फिर बॉल आगू क्लीन बोल्ड। सब तो ज्यादा मजा आया फुटबॉल ते। अच्छा। हाँ मैडम मैनू आके कहंदे ने कि भाई मेरे को ना हिट सही नहीं बज रही फुटबॉल को। मैं क्या तुसी फयाजुल हसन चौहान समझ के ना फुटबॉल नु मारो जरा। उन्होंने फिर तू फड़िया मारिया गुस्से नाल हिट मारी ने, वो जो हमने देखी। जी सर पीको रोड तू ऊपर आ गई ये बॉल। देखिए जी इंस्पेक्टर साहब गलत कह रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने अपनी ही तरफ गोल कर दिया, तो उन्होंने पूछा जी वो अपने वाल क्यों गोल किया? कहते दूजे दे करन नहीं देंगे। दोस्ताना मैच सी ना। अच्छा। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ।
ऑफ कोर्स मैं अच्छा। मियां अफजल निर्गोली, वरना कौन सही फैसला करदा। इस वास्ते मैच हमेशा दोस्ताना खेलना चाहिए, हुकूमत किसी दी भी होवे। अच्छा। भाई मुल्क ते साडा है ना। बिल्कुल। उत्थे मेरे दिमाग दे विच ख्याल पैदा होया कि आपा फिरदौस आशिक अवान साहबा ऐ मोदियां ते अचानक किस तरह आ जांदे ने? किस तरह? गेम बेस ते। अच्छा। नाले मल्टी टैलेंटेड है ने। अच्छा। भी देखो ना, डॉक्टर भी ने, पॉलिटिशियन भी ने, क्रिकेटर भी ने, ते किसी जिले अचानक बाउंसर भी मार देंदे ने। माशाल्लाह फैसलाबाद। यस। प्राइम मिनिस्टर साहब अगले दिन गए ने फैसलाबाद। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਸੀ? मैं घर बैठ के टीवी ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾ ਕਹਿੰਦੇ। यार वैसे मनो के सिद्धू साहब जो होंगे ने प्रोग्राम ही यार बड़ा आउटस्टैंडिंग हो जाता है। और आज माशाल्लाह पहली दफा आप फिरदौस आशिक अवान साहब आई हैं। नहीं अपना राय फिरदौस साहब फैसलाबाद बाजी ने पूरा खानदान खिदमत करता है। जबरदस्त। खबरें किथे फैसलाबाद। तू कही दा हुंदा मेरा पुत्र फैसलाबाद। हां जिथे दे रिहायशी ने। ਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਹੇ 50 ਲੱਖ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 25 ਉਸ ਤੋਂ ਆਫਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰੋੜ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 50। ਹਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦੇ ਦੋ। मुरली जी उठा के ते अपना सिंधु साहब नो इत्थे बाहर। मैं तुहानू जैन बंदा सर परले जेड़े दो ने ना यार बड़े जीनियस आदमी ने। आ मुरली जी पता नहीं तुसी क्यों बाही हुई। मजबूरी है साडी। मैडम एक फोटो हो जा। आए जी पता बिस्मिल्लाह। जदों दा मैं इत्थे काम करन लगा ना जी पुलिस दे महकमे च बड़ा दिल से भी तुसी कदी आओ ਭਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। मैं ਤੁਹਾਡੀ फोटो बनाई Thank you जी, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तुसी है ही एडे प्यारे हो माशाल्लाह। ए बाजी इन्हां नू कहे ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, कौन ਫੋਟੋ ਵੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਗਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਢਾਉਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। फिरदौस साहिबा आपसे स्टार्ट करते हैं। तो ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत को किल करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब असफंद यार वली और मौलाना फजलुर रहमान। असफंद यार वली को कर रही। असफंद यार वली साहब को। ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठी हैं, 2 सीट्स हैं उसके अंदर आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं, लेकिन जिसको आप चांद पर लेके जाएंगी वो वापस नहीं आ पाएगा, ऑल्दो आप वापस आ जाएंगी, तो किसको लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास हैं फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक फिरदौस आशिक अवान Right साहब। answer। ये बताइए, एक लिफ्ट में आप एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां असलम इकबाल, जनाब अलीम खान और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। तो ये बताइए कि सेल्फी किसके साथ है? अलीम खान साहब। ओए होए। और ये बताएं कि स्माइल किनको दे रही हैं? इस्माइल असलम इकबाल साहब को। और किनको कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया? थर्ड वन आपने बोला डॉक्टर यास्मीन राशिद। ये बताइए मैडम कि मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह आप उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज तस्वीर में पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर में आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और अली अमीन गंडापुर। आमिर लियाकत। आमिर लियाकत। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक डूबती आपकी- कश्ती, हाँ ज़ाहिर है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर शहबाज गिल और खलील ताहिर संधू। दोनों मेरे फैसलाबादी भाई। बिल्कुल। बड़ा सवाल मुश्किल डाल दिया। आप जाना चाहेंगी जनरल नॉलेज पे? जनरल नॉलेज में ले जाएं, ये तो मेरे दोनों भाई हैं। ये बताइए मैडम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? ये छोड़िए इसको। ये बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनने की डेट, दिन, महीने और ईयर के साथ।
बाजी इस सेगमेंट ने तेरे भरावां च दराड़ पा देनी होए आप चाहें तो वापस जा सकती हैं उस ये सवाल किसी और चलें जी। उसी सवाल पे वापस चलेंगी उसी पे डूबती चले कश्ती पे जी, उसी चलें पे जी चले डूबती कश्ती वापस आ गई बताएं किसको देनी है लाइफ जैकेट मैं तो कहा था ना डुबकी कश्ती मेरा ख्याल है ये साथ बैठे हैं, ताहिर भाई को ही दे दे। देख रही है 5000 भी। शहबाज गिल साहब ने इसके बाद जो करना है वो मुझे नहीं नहीं, उसने पता भी। वो खुद ही मैसेज करेंगे आपको। ये बताएं आप भी चांद पर जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट एक शख्स को साथ लेके जाएंगे, जिसको लेके जाएंगे वापस नहीं आएगा, कौन होगा वो जो आपके साथ जाएंगे? ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ और जनाब एहसन इकबाल। असनिक बोल एहसन इकबाल साहब को जाना चाहिए। बताइए फिर सर, टाइटैनिक पर गए हुए हैं, 2 VIP पास, एक अपना दूसरे पे किसी और को लेके जाएंगे, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और डॉक्टर शहबाज गिल। डुबना तो ये फिरदौस आशिक अवान ठीक है जी। ठीक है, बताइए फिर सर, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे नजर आपकी पड़ेगी उसके ऊपर, किन का चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद। अली मीन गंडापुर। सर ये बताएं फिर, डूबती कश्ती आ गई, आजे 2 लाइफ जैकेट्स भी आ गए, साढ़े को नंगी एक आपके पास अपनी है, दूसरी दे आपने किसी और को देनी है, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस हैं हमजा शहबाज और मोहतरमा मरियम नवाज। हमजा साहब को चूंकि बहुत अच्छी बसवी में गाती है तो लिहाजा मरियम बहन को दूंगा। मरियम बहन को देंगे आप? ठीक है, जबरदस्त। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया खलील साहब, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बोथ ऑफ यू। सर आ जाएं फिर।